ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 6/5/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज ज्ञान के सागर, शांति के सागर, नई दुनिया के रचता बाप ने हम बच्चों से मुरली में क्या कहा? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। आज का प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। देवी देवताओं को तो यह ज्ञान की प्रालब्धि प्राप्ति होती है, फिर वो वाम मार्ग में गिर काम चिता पर बैठ काले होकर विकारी बन जाते हैं। विकारी मनुष्यों के उसमें आ जाते हैं रावण राज्य में आने से, तो वह तो खुद सतो रजो तमो में आते हैं, तो वह तो एक जो है माता पिता से पैदा होते हैं, तो फिर उनके द्वारा भी यह स्थापना संभव नहीं सिवाय एक बाप के। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। पवित्र बनना होता है ना, तभी फिर बाप को जाने और फिर उनको बाप के समान हम आत्माएं बने और पवित्रता को धारण करें, तभी फिर शांति की स्थापना होती है। बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। हम एक तो खुद की पहचान तो भूले ही, लेकिन साथ में अपने बाप को भी भूल गए और हम अपने संस्कारों को भूल गए। हमारे जो स्वधर्म थे उनको तो हम बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं ना, तो हम निधन के बन गए क्योंकि हम अपने बाप को भूल गए, और बाप ही तो सिखाने वाला है संस्कार। हाँ, तो उन्हें भूले तो फिर हम निधन के बन गए, पतन की ओर चले गए। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना भगवान, जबकि बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। परम पिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते, हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं। हाँ, मैं साकार में आता हूँ जरूर। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने, यदि वो तन का आधार ना लें तो हम समझ ना सके ना। मनुष्यों को समझाने के लिए, जीवात्माओं को समझाने के लिए प्रकृति, ये शरीर रूपी प्रकृति को धारण करना पड़े। भले इस पे कहो, उधार कहो, थोड़े समय के लिए कहो, लेकिन ब्रह्मा तन का आधार लेकर के आते हैं साकार में समझाने के लिए आदि मध्य अंत का सार। कोई और यह समझा न सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। परम पिता परमात्मा के बिगर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता ना सके कि कैसे आदि में हम सुखी रहते हैं, मध्य से हम दुखी होना शुरू होते हैं, और अंत में तो फिर बिल्कुल ही सोच भी नहीं सकते। हर एक आत्मा तमो प्रधान, एकदम विकारों से भरपूर, और एकदम कहना चाहिए कनिष्ठ, छीछी दुनिया हो जाती है ना। तो आदि मध्य अंत, मध्य जीवा माना द्वापर से जो शुरू होता है, तो आदि माना आधा कल्प, जहाँ सुख ही सुख है। हाँ, जो सतयुग और त्रेता
चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राज्य। बाबा कहते हैं अंत का राज कोई बता ना सके, यह सब सिर्फ और सिर्फ बाप ही बता सकता। कोई राजयोग सिखा ना सके। अब राजयोग वही सिखाएगा ना जिसकी याद में हमें रहना है, जिसका हमें याद करना है, वो आकर बताए तब तो हम उसकी याद में रहे, और उससे क्या प्राप्ति होती है यह भी तो पता हो, तब तो हम फिर उसे याद करें। बिना प्राप्ति के तो कोई किसी को समय पूछता नहीं है। उनकी भी महिमा हुई तभी उनको हम जो इस तरह से महिमा गाते हैं। तो बिना किसी महिमा करे किसी के द्वारा तो कोई महिमा गाता नहीं। बाबा कहते हैं राजयोग कोई और सिखा ना सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाबा कहते हैं जिन्होंने पहले कल्प पहले समझा है और जो भी देवकुल के होंगे और जो शिव की पूजा करने वाले होंगे वही समझेंगे, है ना, बिरादरी वाले आएंगे। तो बाबा कहते हैं बाद में आने वाले 84 जन्म ले ना सकें। जो बाद में आते हैं पिछाड़ी में वो 84 जन्म कैसे ले सकते हैं? 84 जन्म लेने के लिए तो हमें आदि से आना होगा ना ड्रामा में। तो बाबा कहते हैं यह सुनेंगे भी तो वह जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। ये बातें समझने की हैं। गीता में सिर्फ यह भूल की है कि भगवान के बदले कृष्ण का छोटे बच्चे का नाम डाल दिया, जो कि सतो प्रधान अवस्था में सतयुग का प्रिंस था। उसका नाम द्वापर में लाकर गीता में डाल दिया, जबकि द्वापर में तो जो है कृष्ण था ही नहीं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से उनका भगवान के बदले जो है जिसका नाम डालना था उसके बदले कृष्ण का नाम डाल दिया, इसीलिए यह सब भूल बहुत बड़ी भूल हो गई। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है। उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो देवी गुण वाले हैं, उनको देवी राजधानी थी, उसमें सब देवी गुण वाले थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगन्स एट होम। जो शिव के पुजारी हों उनको भी समझाना पड़े। बाबा कहते हैं शिव आता जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं, यूं ही थोड़ी मना लेते हैं। वह परम पिता परमात्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखा ना सके। कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता। जिसको शरीर है उसको तो भगवान कहा ही नहीं जा सकता, और कृष्ण और ब्रह्मा दोनों को भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा इस पतित दुनिया में है और कृष्ण सतयुग में है, और वह भी इस रचता बाप की रचना है, शिव के बच्चे हैं। तो इस तरह से भगवान नहीं कहा जा सकता, जबकि सबका सदगति दाता एक बाप ही है, और कृष्ण और ब्रह्मा तो दोनों इस चक्र में आते हैं, 84 के चक्र में आते हैं। और जो 84 के चक्र में आते हैं उनको तो भगवान कह ही नहीं सकते, जिनका जन्म मरण होता है। तो जबकि सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है, वह ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। नॉलेज है तो फिर शिक्षक तो होगा ही, शिक्षा देने वाला। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं, क्योंकि उल्टे कल्प वृक्ष में हम मनुष्य सृष्टि का झाड़ दिखाया है, ऊपर में शिव और नीचे में निराकारी दुनिया से आकर के हम आत्माएं नीचे पार्ट बजाती हैं, तो नीचे आत्माएं हैं, ऊपर में सुप्रीम सोल है बीज रूप में। तो सृष्टि के बाबा कहते हैं इस तरह से मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं, निराकारी शिव परमात्मा बीज रूप। यह जो उल्टा झाड़ है उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा।
सीड को ही तो पता है। आपने नींबू का सीड डाला, वो तो गुप्त हो गया, फिर उससे कितने टालियां, कितने पेड़, कितने पत्ते, कितना क्या निकलेगा आप जानते हैं। उस छोटे से बीज में क्या निकलेगा। आप आम का लगाते हैं सीड, उसके द्वारा कितना बड़ा झाड़ होगा, कहाँ कैसे क्या निकलेगा आप नहीं जानेंगे ना। वो तो बीज रूप जो बीज है वही उसको जानता होगा, है ना। हम आप तो नहीं बता सकते। भल हम पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, लेकिन बीज तो गुप्त हो गया, तो उसे ही पता है कितने पत्ते, कितने शाखाएं निकलेंगी। तो इस तरह से बाबा भी यहाँ कहते हैं कि उस बीज के पास ही होगा ना। तो इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वह शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। यह वैरागी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्मशास्त्र तो नहीं है, गीता धर्मशास्त्र है। उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाबा कहते हैं बाकी भागवत, महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही उच्च गाया जाता है। और फिर परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है। जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा, है ना, इसीलिए तो फिर मनाई जाती है। पुकारते भी सब हैं पतित पावन आओ। हर एक आत्मा उस भगवान को याद करती है, पतित पावन को याद करती है। सुखदाता, शांति दाता, दुख हरता पिता को जरूर याद करती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पुकारते भी सब हैं आओ पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। जो पावन स्वर्गवासी थे अब वह नरकवासी पतित बने हैं। अब रावण को तो नहीं बुलाएंगे ना, रावण को तो जलाते हैं, लेकिन हम शिव को बुलाते हैं, है ना। शिव निराकार, सर्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, पालनहार पिता को। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पतित बनाया है रावण ने, पावन बनाया है शिव बाबा ने। जो पावन स्वर्गवासी थे अब वह नरकवासी बने हैं, है ना, पतित बन गए हैं। तो इसीलिए बाबा हमें समझा रहे हैं कि मैं आकर के तुमको पावन बनाता हूँ। पतित तो रावण ने बनाया है। इस समय है ही रावण का राज्य। हर नारी में 5 विकार है, 5 नर के 5 नारी के, तो ऐसे 10 शीश दिखाए। बाबा कहते हैं सतयुग में विकार तो थे ही नहीं, निर्विकारी थे, सब पतित हैं। तब तो बुलाते हैं ना, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम 100 पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे। अब तो है रावण राज्य, सब बेकारी हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब इन पर जीत पाए पावन बनो। बाबा कहते हैं तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तमो प्रधान बने हो और आत्मा में खाद पड़ती गई। पहले तो गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर, खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए हो। और आयरन एज में पहली एज गोल्डन 150 वर्ष की, जन्म कम लेकिन आयु ज्यादा। फिर हम आते हैं जो बाद में आती है हमारी सिल्वर एज, उसमें जन्म जास्ती हो जाते हैं और उम्र थोड़ा कम होना शुरू हो जाती है। फिर कॉपर एज में और जास्ती जन्म हो जाते हैं और जो होता है कि आयु और कम होती जाती है। तो ऐसे वृद्धि होती जाती है और फिर विकारी बन जाते हैं। तो जन्म मरण जल्दी जल्दी होता है, जास्ती मृत्यु और जास्ती जन्म, क्योंकि विकारों से होते हैं। यहाँ आधे कल्प में हम जो है सुखी भी रहते
रहते हैं, निर्विकारी रहते हैं, है ना। तो जन्म कम और एज ज्यादा और मृत्यु गोल्डन एज 150 वर्ष में ही होती है ना। तो ऐसे ये बाबा हमें समझाते हैं सम्मुख बैठ। बाबा कहते हैं कॉपर खाद पढ़ते पढ़ते सीढ़ी उतरते आए हैं और भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी जो हैं चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। 4 वर्ण बताए हैं ना, तो चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, वैश्यवंशी, इस तरह से पहले होते हैं सूर्यवंशी, 16 कला वाले, है ना। बाबा कहते हैं वही फिर भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। आत्मा प्योर बनती है। बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। कल्प 5000 वर्ष का होता है, ऐसे नहीं कि युगे युगे आते हैं। यदि द्वापर में ही आ गए होते तो इतना जास्ती पाप होता ही नहीं, यदि भगवान उस समय आते, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह जो कल्प कल्प भारत को मैं आकर स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नरक बनाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। अब बाप समझाते हैं ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच शिव है, उस सब का पूज्य है, वह सब का पूज्य है। इसीलिए पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी कहते ना, परे ते परे पारलौकिक परम धाम का निवासी, है ना। तो इस तरह से वह जन्म मरण से न्यारा है। बाबा कहते हैं इस तरह से पहले पहले उनकी पूजा होती है। वह है बेहद का बाप, सर्वात्माओं का बाप, बेहद का देने वाला, बेहद का बाप, बेहद का ड्रामा बताने वाला, बेहद की बातें समझाने वाला। जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है, उनको मनुष्य याद भी नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है, हा? फिर ऐसे कह देते ना आत्मा सो परमात्मा। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ कोई सब भगवान ही भगवान ऐसे नहीं है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है। आत्मा सो परमात्मा होती तो इतने पाप जास्ती नहीं होते ना। भगवान यदि आत्मा सो परमात्मा होते तो भगवान रोकता नहीं आपको गलत कर्म करने से। हाँ, तो ऐसा सर्वव्यापी नहीं। ये सर्वव्यापी कहना भी, कच्छ मच्छ में कहना भी अपने ईश्वर को गाली देना है। सब जगह अपने बाप को कह देते हैं। हाँ, बाप तो एक होता है ना। तो इस तरह से भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर ग्लानि भी करते हैं। एक तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है और फिर कहते पतित पावन आओ। सर्वव्यापी भी कह देते और पतित पावन आओ ऐसा भी कहते हैं। अब बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो। जो हमारे ब्राह्मणों की जो चोटी दिखाई है ना, वो ब्राह्मणों को बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण मुख वंशावली माना ब्रह्मा मुख वंशावली, यह जो है तुम चोटी हो। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव। विराट रूप में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों को नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो हैं भिखारी। अब जो हम पूजा पाठ करते उनको हमने मान लिया ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मणों के तो बच्चे भिखारी है ना, तो भिखारियों को ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं। ब्राह्मण अर्थात ईश्वर ने स्वयं समझाया है कि जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे बाबा की जो आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं बनती हैं, वह विकारों को आत्मा टच भी ना कर पाए। ये 5 विकारों से उपराम रहने वालों को, शरीर से खुद को न्यारा समझने वाले आत्माओं को ही ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली कह सकते हैं, जिनको चोटी फिर कहा है चोटी और उनके ऊपर में शिव। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो हैं भिखारी। फिर देवताओं से उत्तम कैसे कह सकते हैं उन्हें। देवताओं से उत्तम ब्राह्मणों को कैसे कह सकते हैं यदि भिखारी हैं तो, है ना। तो ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कहा गया है, देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि उनमें आत्मा चैतन्य शक्ति, आत्मा में जब परमात्मा आकर के ज्ञान देते हैं उसके बाद उनको कोई भी विकार आत्मा पर टच भी ना होने पाए।
तब उन्हें फिर ब्राह्मण कहते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहें यदि भिखारियों को कह दें तो, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से फिर देवताओं से उत्तम नहीं कह सकते। बाप समझाते हैं, वह भी गाते हैं, ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहते ना, ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहते हैं। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं है कि इन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझते हो, बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। यह भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है जो ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। हमारा जब हमें दिव्य दृष्टि का ज्ञान मिला, आत्मा की समझ मिली, और फिर विकारों का जो नाश हुआ, और जो ये ज्ञान अग्नि से विकारों पर जीत पहनना, तो प्रज्वलित अग्नि हुई किससे? जब हमें ज्ञान मिला। फिर विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, है ना। विकारों को विनाश करने की यह ज्ञान अग्नि है ना, तो इसमें बैठते रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थीं। यूरोपवासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मूसल इन्वेंट किए। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं यह 3 सेनाएं अभी भी हैं। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है तो विनाश काले। जानते नहीं है सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है। सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा कहते हैं है, बाकी तुम पांडव की है प्रीत बुद्धि। कौरव पांडव कहा गया है ना, तो 100 कौरव गाये हैं और 5 पांडव, क्योंकि परमात्मा को जानने वाले बहुत कम मनुष्य आत्माएं हैं, जिनसे सच्ची यथार्थ रीति ज्ञान को प्राप्त कर उसे धारण करने वाले बहुत कम है ना। तो सतयुगी का जो पेड़ पौधे, जो टालियां निकली हैं, बहुत छोटा सा झाड़ है ना। इस तरह से विनाश काले विपरीत बुद्धि, बाकी तुम पांडव की है प्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ। बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं। तो 3 सेनाएं हुई ना, तुम हो पांडव सेना। विनाश काल तो है ही तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। विकारों पर जीत पहनेंगे तो विक्रमाजीत बनेंगे ना। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। वहां कोई शब्द अनेक नहीं जुड़ा था, सिर्फ और सिर्फ एक थे। एक होने की वजह से नेक थे। और जहां अनेक हो गए तो फिर अनेकता में बंटवारा होने से सब कुछ अनेकों में बट गया। इस तरह से बाबा कहते हैं वहां एक ही, कोई और दूसरा धर्म नहीं था। अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। जब सब धर्म होते हैं ना, तब आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं रहता, क्योंकि देवताओं के पैर जो है धरनी पर नहीं पड़ते। विकारी दुनिया में तो देवताएं हो ही नहीं सकते। जो मंदिर में विराजमान है वो जड़ चित्र है, मूर्तियां हैं, उसमें कोई आत्मा चैतन्य शक्ति नहीं है क्या? मंदिर में जो भी विराजमान है, कहते जरूर है प्राण प्रतिष्ठा की, तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है? जब तक आत्मा उसमें ना हो, उसमें प्राण कैसे हो सकते हैं?
तो वह जड़ चित्र है। अभी देवी देवता यहाँ हो ही नहीं सकते। जब अनेक धर्म, अनेक कर्म, अनेक मत, मतांतर और ये सब जो झाड़ बहुत बड़ा होता है ना धर्मों का, तब यहाँ देवी देवता का धर्म नहीं रहता, वो लोप हो जाता है। आदि सनातन देवी देवता होता ही नहीं है उस समय। बाबा कहते हैं इस तरह से अभी और सब जब धर्म होते हैं तो वह धर्म होता नहीं है। अभी अपने को देवी देवता समझते ही नहीं हैं, कहते हैं हम तो पतित हैं। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। अपने को कहते हैं हम विकारी हैं, मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। बाप को याद करते हैं, तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं बाप को याद करने बिगर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तब ही दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही विकारी। बाबा कहते हैं वह शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं। घर घर में ही झगड़ा है, आपस में एक दो के बीच में भी झगड़े हैं ना किसी बात को लेके। मत नहीं मैच करते ना, मत अंतर है मतों में। तो इस तरह से हर घर में झगड़ा है। बाप को ना जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता, सुख, शांति थी। अभी फिर बाप वह पवित्रता, सुख, शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर ना सके। भारतवासी अब नरकवासी हैं। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे। अब पतित हैं इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, लेकिन पारलौकिक बाप से बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। यह समझने की बातें हैं। यह कोई सत्संग नहीं है। बाबा कहते हैं कोई सत्संग थोड़े ना है, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कभी बनेंगे नहीं, बन सकते ही नहीं हैं। तो यह समझने की बातें हैं। जब तक आप यहाँ ही जब हम आएंगे देवी देवता उसमें उसके आदि में ड्रामा के लिए, तो वह सब यहाँ ही धारण करना है। तभी फिर ये कर्मातीत होने के बाद ही यह तन छूटे, फिर पावन तन मिले, है ना। तो यहाँ ही सब होना है, फाउंडेशन तो इधर ही होना है ना। नींव तो पहले ही बनानी पड़ती है, ऐसे तो नहीं है कि बिना नींव बनाए दीवार खड़ी कर देते हैं, है ना, तो वो गिर जाती है। इस तरह से बाबा कहते हैं यह समझने की बातें हैं। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, कोई कला ही नहीं है। 16 ना 14 ना 8 ना 12 कुछ भी नहीं है कलाएं, है ना। कला लेस हो गए हैं, किसको भी पता नहीं पड़ता। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, तुमको बाप ने अभी जगाया है। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, 100 सुख होते हैं जहाँ। नर्क कहा जाता है जहाँ 100 दुख होते हैं। कलयुग को यथा राजा रानी तथा प्रजा अभी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते फिरते हार खा लेते हैं। फिर की कमाई चट हो जाती है ना। जो भी जो कमाया वह सब चट हो जाता है। बड़े जोर से चोट लगती है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भागंती हो जाते हैं। सुनने में बड़ा वंडर लगता है कि यह तो हमने कभी सुना भी नहीं है, और बहुत ही आश्चर्य करते हैं और समझते हैं कि सचमुच ये तो कभी और दूसरे का किसी ने सुनाया नहीं। और बहुत अच्छा आश्चर्यवंत सुनंती
कथनते और फिर भागंती। तो बाबा कहते हैं इस तरह से फल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं, तो यह भी ऐसे है। योग में माया विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सी की लाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग स्वीकार कीजिए। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई सर्व संबंध, मेरे तो सिर्फ और सिर्फ अपने शिव बाबा से। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, एक बाप से सच्ची प्रीत रख। सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरा है काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एस्ट बनाना है। बाबा ने आज वरदान दिया, मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं वह औरों के मन के भावों को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सोते समय सब कुछ पाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। कई कई मनुष्य आत्माओं की, कई कई भाई बहनों की एक कंप्लेन होती है कि रात में गंदे गंदे स्वप्न आते हैं। तो देखिए, जब हम जो पूरे दिन में वाक्य जो पूरे दिन में हम सुनते हैं, देखते हैं और इधर उधर के जो बातों में हम रहते हैं तो वही सब हमें रात्रि विश्राम के समय वही सब याद आता है। तो रात में आप बिल्कुल एकदम खाली होकर सोएं। जैसे कि हम किसी बात से किसी उलझन में रहते हैं तो हम अपने कोई साथी संगी कोई अपने से बड़े को बता देते हैं तो हमें अपना हल्का महसूस होता है। तो देखिए, वो तो ऊंची सरकार है, सरकारों की भी सरकार, ऊंचते ऊंच, सर्व का सर्व कल्याणकारी सुप्रीम सोल। हाँ, तो उससे आप यदि अपने मन की, जैसे हम आप आपस में ये वाईफाई के द्वारा, ये तारों के द्वारा एक दूसरे के पास बात पहुंचा रहे हैं, तो क्या वो वाईफाई सुप्रीम सोल सर्वशक्तिमान बेहद का बाप क्या आपकी बातें नहीं सुनेगा? तो सेम इसी तरीके से उनसे अपने मन का बोझ कहिए। पूरा वाक्य सुबह से रात तक आपने क्या सुना, क्या कहा, क्या देखा, किस में उलझे, किस में सुलझे, किस में आप समर्थ थे, किस में आप व्यर्थ थे, किस में आप चिंतित थे, किस में आप परेशान थे, सारा सब कुछ ऐसे का ऐसा कह करके आप हल्के होकर के सोएंगे तो आपको ना ही कोई गंदे सपने आएंगे और ना ही कोई आपको इस तरह से मन में रात में कोई मतलब कहना चाहिए वजन लेके सोएंगे। तो ऐसे अपने मन को एकदम एम्प्टी करके खाली हो करके सोइए। और जैसे कि हमारे जानकी दादी कहती थी कि परमात्मा की इतनी याद में रहो, उनके ऊपर इतना आश विश्वास रखो, इतने समर्थ रहो, इतने अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाओ कि आपके सपने भी बिल्कुल एकदम कहना चाहिए स्वस्थ स्वच्छ सपने हो जाएं। ओम शांति।